हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष आप सभी का फ्यूचर क्लासेस पर स्वागत करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसका क्या मेन उद्देश्य होता है हमारे बॉडी में इसका होना, और कैसे इसका प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर। अगर ये डिसबैलेंस हुआ तो मेरी पूरी बॉडी जो है हमारी वो डिसबैलेंस हो जाती है। कैसे होता है ये आज हम ज़रा देखेंगे। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, ठीक है, आज हम ये देखेंगे। ब्लड प्रेशर, ब्लड एक यहां से कॉमन वर्ड निकल रहा, प्रेशर। प्रेशर किसका? ब्लड का, ठीक है। ब्लड ब्लड का प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो किस पर पड़ेगा ये ब्लड का प्रेशर? तो ये हम देखते हैं, अयोटा, अयोटा पर पड़ने वाला, पड़ने वाला दाब, ठीक है। अयोटा पर पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है अयोटा क्या होता है। ये अयोटा जरा हम देखते हैं। अयोटा यानी कि आर्टरी, ठीक है, पार्ट ऑफ आर्टरी, पार्ट ऑफ आर्टरी को अयोटा कहते हैं, अयोटा कहते हैं, ठीक। एक प्रकार का भाग होता है किसका? आर्टरी का, ठीक है। आर्टरी पर पड़ने यानी कि आर्टरी के एक भाग पर अयोटा, अयोटा पर पड़ने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर को हम मापते कैसे हैं, किससे मापते हैं? ब्लड प्रेशर को हम मापते हैं स्फैग्नो मैनोमीटर, स्फैग्नोमेनोमीटर से मापते हैं, ठीक है। स्फैग्नोमेनोमीटर से मापते हैं। स्फैग्नोमीटर देखे होगे आप, हाथ में लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो चेक करते हैं, यहाँ पर एक बांधते हैं पट्टी ऐसी, उसको स्फैग्नोमेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। इसका मान कितना होता है ब्लड का, ठीक है, मान, ब्लड का मान होता है 120 mm Hg अपॉन 80 mm Hg, ठीक है। ये 120 और 80 mm Hg क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं mm Hg क्या होता है। mm Hg यानी कि मिलीमीटर मरकरी, मरकरी, ठीक है, मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। मरकरी का एक मापन होता है मिलीमीटर से, जिसको करते हैं, ठीक है। और ये 120 ये मान जो होता है, वैल्यू एक होती है, इसको कहते हैं सिस्टोल, सिस्टोल। एंड 80 को हम कहते हैं डाई सिस्टोल, सिस्टोल, ठीक है, डाई सिस्टोल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ये क्या होता है, ठीक। यानी कि ब्लड अयोटा पर पड़ने वाला प्रेशर क्या कहता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक। इसका मापन हम कैसे करते हैं? स्फैग्नोमेनोमीटर से करते हैं। इसका मान ये एक नॉर्मल व्यक्ति का है, नॉर्मल पर्सन का मान कितना होता है? 120/80, ठीक है। ये हो गया एक नॉर्मल आदमी का। अगर ये घटता और बढ़ता है तो आदमी में दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। तो दिक्कतें क्या होंगी आगे हम वो भी देख लेंगे। ये बात नहीं समझ में आ गई? जरा हम ये 120 को और डिफाइन करते हैं। ये जो 120 होता है mmHg और 80 mmHg, इसको कहते हैं डाइसिस्टोल, ठीक है, और इसको कहते हैं सिस्टोल, ठीक। ये सिस्टोल और डाइसिस्टोल होता क्या है ये जरा हम देखते हैं। ये सिस्टोल यानी कि जब हमारा हार्ट क्या करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है,
तो हार्ट यानी कि एक हार्ट दो तरीके से चलता है, कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन के द्वारा। जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी जब हार्ट ऐसे काम करेगा, ठीक, तो जितना ब्लड होता है वो अंदर जाता है, ठीक है, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा हार्ट तो उसका मान जो होगा 120 हो जाएगा, ठीक है, ब्लड का एक दबाव पड़ता है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि जब कोई चीज होगी तो अपने तरफ खींचेगी तो क्या होती है, सारी नसों पर जो है एक प्रेशर पड़ता है, जिसके उसी प्रेशर के द्वारा, जो प्रेशर के द्वारा ब्लड जो होता है हमारे हार्ट में अंदर आता है, ठीक। उस सिस्टोल को जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल कहलाता है, हो ना, सिस्टोल कहलाता है, ठीक है। डायसिस्टोल यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स करता है, ठीक है, ऐसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर ऐसे करके रिलैक्स होता है, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक। जब रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, जब रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन होगा तब क्या होता है, डायसिस्टोल हो जाएगा, ठीक है। तब इसका मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाता है mmHg, ठीक है। यानी कि जब रेस्ट, यानी कि ये कह सकते हैं जब ब्लड जो है हार्ट हमारा रेस्टिंग पोजीशन पे होता है तो वहां पर क्या होता है, डायसिस्टोल होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के द्वारा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट mmHg यानी कि 80 कहलाता है, ठीक। इतने बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का समय कितना होता है, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जब सिस्टोल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, सिस्टोल यानी कि हम कह सकते हैं ये सिस्टोल लिखा हुआ, सिस्टोल यानी कि 0.3 सेकेंड में इसका कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल का टाइम होता है कॉन्ट्रैक्शन करने का, सिस्टोल का कॉन्ट्रैक्शन करने का टाइम होता है वो 0.3 सेकेंड होता है, और डायसिस्टोल का होता है 0.5 सेकेंड होता है, ठीक है, 5 सेकेंड होता है। तो यानी कि सिस्टोल और डायसिस्टोल इतना ये समझ में आया। अब जरा हम देखते हैं आगे इसका, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक सिस्टोल, ठीक है, प्लस 1 डायसिस्टोल, ठीक है। इनका टाइमिंग कितना है, इनका टाइमिंग देखो 0.3 सेकेंड, ठीक है, प्लस 0.5 सेकेंड, ठीक है, ये कितना हो गया 0.8 सेकेंड, ठीक है। और जब एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल होगा तो एक हमारा बनेगा एक हार्ट बीट, ठीक है, एक हार्ट बीट होती है, ठीक है। एक ये समझ में आ गया, यानी कि एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल मिलकर हमारा एक हार्ट बीट बनाते हैं, और एक सिस्टोल का टाइमिंग होती है 0.3 सेकेंड और एक डायसिस्टोल की टाइमिंग होती है 0.5 सेकेंड। टोटल मिला के एक हार्ट बीट में लगने वाला समय कितना होता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। यानी कि सिस्टोल और डायसिस्टोल बराबर एक हार्ट बीट होता है। अब बात आती है सर, ये क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा शरीर का कौन सा भाग है जो कभी भी रेस्टिंग पोजीशन पर नहीं जाता है, तो वो कौन सा होता है, हार्ट होता है। लेकिन हार्ट में थोड़ा सा टाइम होता है, उसको रेस्ट करने का मिलता है। अगर हमारा हार्ट ही रेस्टिंग करने लगे तो आदमी रेस्ट कर ले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता है, बट थोड़ा सा टाइम उसको मिल जाता है रेस्टिंग पोजीशन करने के लिए, आराम करने के लिए। वो कौन सा होता है वो देखते हैं। जब दो धड़कनें यानी कि एक हार्ट बीट यानी कि एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल ठीक मिलकर कितना बनाते हैं, एक हार्ट बीट बनाते हैं। जब दो हार्ट बीट यानी दो धड़कनों के बीच में जो समय होता है, इनके बीच में जो थोड़ा सा समय मिलता है उसमें हार्ट क्या करता है, रिलैक्स कर लेता है, खुद को आराम देता है। उसका टाइमिंग कितना होता है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि हार्ट रिलैक्सेशन जो होता है, रिलैक्स का टाइम, ठीक है, तो 0.2 सेकेंड होता है। बस इतना सा ही आराम करता है, ठीक, हमारा हार्ट कब, दो धड़कनों के बीच, ठीक के बीच 0.2 सेकेंड आराम करता है, ठीक है, आराम करता है।
बस इतना सा आराम करता है हमारा हार्ट। अगर ज़्यादा आराम करेगा तो फिर आदमी ही आराम करने लगेगा। ठीक है, इतना ये समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके। देखो, ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है। कहते हैं जब बीमारी होती है तो ब्लड प्रेशर मापा जाता है। कहते हैं ब्लड प्रेशर एक लो और एक हाई। ठीक है, एक होता है हाइपर टेंशन। ठीक है, हाइपर टेंशन। और एक होता है हाइपोटेंशन। ये बड़ा जरा ध्यान से सुनिएगा। हाइपर टेंशन क्या होता है, यानी कि उसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं बीपी हाई। ठीक है, बीपी हाई। जब बीपी हाई होगा तो वहां पर क्या होगा, हाइपर टेंशन होगा। और जहां पर बीपी लो होगा, ठीक है, वहां क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या होता है, यानी कि हमने अभी मान बताया था एक नॉर्मल पर्सन का, जो बीपी होता है वो कितना होता है। नॉर्मल पर्सन का बीपी जो होता है 120/80 mmHg। ठीक है, Hg ये हो गया, यानी कि mmHg ये 80 हो गया। ठीक है, अब हाइपर टेंशन अगर होगा तो क्या होगा, ये 120 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 140, 150, 155। ठीक है, ये ऐसे हाइपर टेंशन होता है। ठीक है, ये हाइपर टेंशन होगा। और जब ये सिस्टोलिक मान बढ़ेगा तो उसके साथ में डायसिस्टोलिक भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 890, ठीक, 100, 110। और इसके बाद में जब हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर के कारण जो है हमारी जो नसें होती हैं वो फट जाएंगे और आदमी का राम राम सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये होता हाइपरटेंशन। और हाइपोटेंशन यानी कि जब ब्लड का मान जो होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसका लो होना, यानी कि बीपी लो होना क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन कहलाता है। यानी कि 120/80 था, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 110/70। ठीक है, ये ऐसे होता जाएगा, 100, 60 और 90, 50। ठीक है, ऐसे ऐसे मान घटता जाएगा। वहां पर क्या होता है, हाइपोटेंशन। हाइपो और हाइपर टेंशन देखिए जरा ध्यान से देख लीजिएगा। हाइपर हाइपर आना हाइपर यानी कि जब कोई आदमी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो कहते हैं शांत हो जाओ, हाइपर हो गया, बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया। तो हाइपर यानी कि उसका मान बढ़ जाना, हाई हो जाना, उसको हाइपर टेंशन कहते हैं। और जब हाइपो यानी कि हाइपो, ठीक है, यानी कि पो आ रहा है और हाइपो, ठीक, तो यानी कि मान उसका कम हो जाना। इस तरह आप याद कर सकते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना अगर आपने देखा तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, तो इसका पूरे हमारे बॉडी के जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स हम भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनको रेगुलेट, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, बीपी को रेगुलेट कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स दो होते हैं, हार्मोन्स कौन कौन से, एक थायरोक्सिन और एक एड्रेनलिन। एक थायरोक्सिन और एक एड्रेनलिन। ठीक है, दो हार्मोन्स जो होते हैं हमारे बीपी को कंट्रोल करते हैं।
ठीक, अगर बीपी को कंट्रोल करने वाले पूछता है कि हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है थायरॉक्सिन एंड एड्रेनलिन। ठीक है, इसके साथ साथ में एक और भी आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जरा लिख लीजिए, हमारा जो होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, मेडुला गेटा भी बीपी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये अभी हमने बताया था हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, इसको हम जरा डिटेल में देख लेते हैं, इतना तो ये आपको समझ में आएगा। बीपी को रेगुलेट कौन करता है, यानी कंट्रोल कौन करता है, तो हार्मोन्स होते हैं, दो हार्मोन्स होते हैं, एक एड्रेनलिन और एक थायरॉक्सिन। ठीक है, और इसके साथ में एक मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है, ये भी हमारे ब्लड को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हार्मोन्स भी करते हैं और मेडुला ऑब्लिंगेटा भी करता है। ठीक है, अब इसके नुकसान और क्या होता है, नुकसान ये जरा हम देखते हैं, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन देखते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड, इसमें ब्लड जो क्या होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है हमारे किस पे, अयोटा पर पड़ता है। ठीक है, जब धीरे धीरे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी जो अयोटा होती है, आर्टरी होती है, वो फट जाएगी, और जिसके कारण व्यक्ति की तुरंत ही मौत हो जाती है। ठीक है, ये हाइपरटेंशन हो गया। और हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन के कारण जब हमारा ब्लड जो है हमारे हार्ट तक की सही तरीके से नहीं पहुंचता है, तब हमारा ब्लड हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण हाइपोटेंशन के कारण आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन था, यानी कि जब हाइपोटेंशन यानी कि कमी, और जब कमी होगी तो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिससे जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट तक की हमारा ब्लड जो है पहुंचेगा नहीं, और जब ब्लड तक की, जो ब्लड जो है हार्ट तक की नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा, और जिस हार्ट अगर काम करना बंद कर दिया तो आदमी ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगा। और हाइपरटेंशन मैंने बताया, हाइपरटेंशन यानी कि जब किसी चीज़ की, यानी कि ब्लड का प्रेशर हाई हो जाना, और जब हाई हो जाता है तो कहाँ पर, किसका मान, अयोटा पर, ब्लड का प्रेशर जो है अयोटा पर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, जब बहुत तेजी से पड़ा, किस पर, अयोटा पर। भाई अयोटा क्या होती है, पतली सी धमनी होती है। ठीक है, पतली पतली धमनियाँ होती हैं जिसको अयोटा कहते हैं। अगर कोई चीज़ उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो जैसे आप जानते हो पाइप होता है पानी वाला, अगर उस पर ज़्यादा पानी पड़ेगा, यानी जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या हो जाता है, फट जाता है। वैसे ही अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा अयोटा पर, तो अयोटा क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और जिससे ब्लड लॉस हो जाएगा, और जहाँ तक कि पहुँचना था वहाँ पहुँचेगा नहीं। ठीक है, जिसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। इतना सा था ब्लड प्रेशर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय नमः।